नमस्कार, मैं हूं संगीता गौड़। स्वागत है आपका मर्दा हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। दिल्ली के 17 इलाके बने सरगर्म, AQI 400 के पार। सांसों पर छाए संकट के बाद कब मिलेगी राहत? गोपाल राय ने बताया, राजधानी दिल्ली में बुधवार को नेहरू नगर सबसे अधिक प्रदूषित रहा। इस जगह वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 दर्ज किया गया। दिल्ली के 17 इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जहांगीरपुरी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 441, जबकि पंजाबी बाग में वायु गुणवत्ता सूचकांक 432 दर्ज किया गया। दिल्ली में सबसे कम प्रदूषित क्षेत्र दिलसाद गार्डन, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 330 दर्ज किया गया। हरियाणा रोडवेज बसों के पहिए थमने से यात्री परेशान। सरकार ने मानी कर्मचारियों की मांग, खत्म हुई हड़ताल। भाई दूज के दिन बुधवार को हरियाणा रोडवेज की बसों का चक्का जाम रहा है। इससे महिलाओं को खासी दिक्कत हुई। बहनों को अपने भाई को टीका करने के लिए आवाजाही में खासी परेशानी उठानी पड़ी। अम्बाला में रोडवेज के कर्मचारी की हत्या के विरोध में बुधवार को प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बुधवार को बसें तक नहीं चली। हालांकि बुधवार रात चंडीगढ़ में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ बैठक के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि बुधवार रात से ही सामान्य सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में CNG, इलेक्ट्रिक BS5 डीजल बसों को छोड़कर अन्य बसों की एंट्री पर लग सकता है बैन। राष्ट्रीय राजधानी में हवा की वायु गुणवत्ता खराब होने के बीच में दिल्ली में CRAP4 के तहत प्रतिबंध लागू है। फिलहाल दिल्ली में जरूरी सामानों के परिवहन से जुड़े ट्रकों को छोड़कर बाकी के शहर में रोज प्रवेश पर रोक है। एक सूत्र ने बताया कि छठ पूजा करीब है, इसकी वजह से भारी भीड़ देखी जा रही है। हम त्योहार बाद उक्त प्रतिबंध को लागू करने की योजना बना रहे हैं। पिछले महीने दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था कि हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक CNG या BS5 डीजल से चलने वाली बसों को ही प्रवेश दिया जाएगा। हालत में अटकी 250 लोगों की जान। चीत्कार के बाद खुद को बचाने के साथ अपनों को खींचते रहे लोग। हावड़ा रेल रूट पर नई दिल्ली से दरभंगा जा रही क्लोन एक्सप्रेस के S1 कोच में इटावा में तेज धमाके के साथ बुधवार शाम करीब 5:30 बजे आग लग गई। इस दौरान S2, S3 और दिव्यांग कोच भी एक-एक कर लपटों में गिर गए। चारों कोच में करीब 250 यात्री सफर कर रहे थे। आग की लपटों से घिरे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन लोगों ने चैन पुलिंग की। सराय भूपत स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही भगदड़ मच गई। कई यात्रियों ने ट्रेन की खिड़की से कूदकर जान बचाई, जिसमें 8 लोग घायल हुए। 37 लोगों की जिंदगियां छीनने वाले डोडा बस हादसे का असली सच आया सामने। PMLG की मुआवजे की घोषणा। 37 लोगों की जिंदगियां छीनने वाले बस हादसे का असली सच सामने आ गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में असाड़ क्षेत्र में डुंगल के पास एक खड़ी ढलान से 300 फीट नीचे एक बस खाई में गिरी। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में हादसे की वजह ओवरटेकिंग है। दरअसल एक रोड पर 3 बसें एक साथ चल रही थी। तीनों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला उपायुक्त SSP डोडा सहित अन्य कई पुलिस अधिकारियों ने हादसा स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। ब्रेक के बाद नमस्कार, मैं आपका अपना भाई महेंद्र गोयल, विधायक रिठाड़ा, आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभ मंगल कामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी के घरों के अंदर वास करें, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। और आप सभी से निवेदन भी करता हूँ कि इस दीपावली पर आप पटाखे ना फोड़ें, तेल के दिए जलाएं, जिससे कि प्रकाश हो, अंधकार दूर हो, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं सूरज श्रीवास्तव, CEO SOTL। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस, दिवाली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी पूरी दिल्ली में प्रदूषण बहुत चरम सीमा पर था। हालांकि हमारे दिल्ली में अभी बारिश हुई है, प्रदूषण कम हुआ है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्रदूषण रहित दिवाली ना मनाकर
प्रदूषण को हटाते हुए दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाएं। SODL एक NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है और हमारा विश्वास है कि हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स में विश्वास का दूसरा नाम SODL है। आप सभी SODL के साथ दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएं और सभी को एक बार फिर से धनतेरस, दिवाली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज़ चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। अभिषेक जैन। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आम आदमी पार्टी रिठाला विधानसभा का संगठन मंत्री होने के नाते सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हमारी बहनें, माताएं, भाई, दोस्त और साथी सभी का जो दीपावली का त्यौहार है, बहुत एक जो हमारा मुख्य भारत का मुख्य त्यौहार है, सभी का बहुत ही उत्साहपूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से ये दिवाली जाए। में जो प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए हम पटाखे ना जलाकर दीपोत्सव वाली दिवाली बनाए। पटाखे का इस बार बहिष्कार करके हम ज़्यादा से ज़्यादा दीप जलाए और आपस में एक प्यार का, प्रेम का एक मैसेज दे। और समाज फाउंडेशन का प्रधान होने के नाते भी मैं आप सभी भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, दिलीप चंद शर्मा, कंसल्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट। मैं सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक बधाई देता हूँ। रोहिणी सेक्टर 22 में मेरा अपना क्लिनिक विवान फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से है और मेरा एक किराड़ी में अब मेरा सेकंड ब्रांच है। आप लोग किसी भी प्रकार की फिजियो से रिलेटेड समस्याएं लेके मेरे पास आ सकते हैं। मेरी टाइमिंग 5 to 9 है और नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, साटिका से रिलेटेड, फिजियो से रिलेटेड कोई सी बीमारी हो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर है 9899715411। आप किसी भी टाइम मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 के बीच में आप कर सकते हैं। कोई भी किसी भी फिजियो से रिलेटेड समस्या में सिर्फ ऑन कॉल कंसल्टेंट। धन्यवाद। पर बिहार जा रहे लोगों से भरी बस में भीषण आग, मुश्किल से बची 60 की जान। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर वॉल्वो बस में बुधवार को भीषण आग लगी। बिहार जा रही बस में करीब 60 यात्री सवार थे जो छठ पूजा के लिए घर जा रहे थे। गनीमत रही कि सही वक्त पर लोगों बस से निकलने में कामयाब हुए। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर सेक्टर 126 में हादसा हुआ। सेक्टर 96 अंडरपास के पास से जब बस गुजर रही थी तो उसमें अचानक आग लगी। गोरखधाम नाम की यह बस नोएडा के सेक्टर 37 से चली थी और बिहार के सीवान जा रही थी। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बस आग लगी। गनीमत रही कि आग अधिक फैलने से पहले लोग तेजी से बाहर निकलने में कामयाब हुए। कई यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया, सामान भी जल्दी से निकाला गया। मौके पर फायर सर्विस की गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाई। बस में आग लगने की वजह से एक्सप्रेस वे पर काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का अस्पताल खतरनाक, डॉक्टरों की पोल खुली। अवैध सर्जरी ने कई लोगों की ली जान। डॉक्टरों समेत 4 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 2 डॉक्टरों समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी के साथ एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें ऐसे डॉक्टर शामिल थे जो दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में अग्रवाल मेडिकल सेंटर में जरूरी डिग्री और अनुमति के बिना सर्जरी कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार पुलिस को इस अस्पताल में ऑपरेशन के बाद कई मौतों की सूचना मिली। पुलिस के मुताबिक 10 अक्टूबर 22 को संगम बिहार की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति ने 19 सितंबर 2022 को अग्रवाल मेडिकल सेंटर में पित्ताशय की पथरी निकलवाई थी। शुरुआत में डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने दावा किया था कि एक प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह सर्जरी करेंगे। हालांकि सर्जरी से ठीक पहले उन्हें बताया गया कि कुछ आपात स्थिति के कारण डॉक्टर जसप्रीत सिंह ऑपरेशन नहीं करेंगे। इसे डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ डॉक्टर नीरज अग्रवाल और डॉक्टर पूजा ने किया। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि बाद में पता चला कि डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर पूजा फर्जी डॉक्टर हैं। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके पति को सर्जरी के बाद तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया।
आतंकी संगठन हमास 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की रिहाई के बदले 50 बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो गया। ये मध्यस्थता कतर और अमेरिका के नेतृत्व में हो रहा है। हालांकि अभी तक इजराइल ने इस समझौते पर हामी नहीं भरी है। हमास युद्ध विराम के लिए राजी है, इसके लिए वो 50 बंधक भी रिहा करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन बदले में चाहता है कि इजरायली सेना 3 दिन हमले न करे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमास ने यह भी कहा कि वो इजराइल को कुछ फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करना होगा। गौरतलब है कि हमास इससे पहले भी 50 कैदियों की रिहाई के बदले इजराइल से कोई डिमांड कर चुका है। मुंह में कपड़ा ठूसा, सबको कट्टे में भरकर बाथरूम में बंद किया, रेप नहीं कर पाया तो पड़ोसी ने मासूम को मार डाला। फरीदाबाद सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दुष्कर्म में असफल होने के बाद पड़ोसी ने एक 3 वर्षीय बच्ची की सब्जी बनाने वाले चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के दौरान आवाज दबाने के लिए बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद सबको कट्टे में भरकर बाथरूम में बंद कर दिया गया। शिकायत मिलने के बाद जांच अभियान चलाकर पुलिस ने बच्ची का शव बरामद कर लिया और भाग रहे आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान यूपी के प्रयागराज निवासी 45 वर्षीय जितेंद्र के रूप में हुई है। विश्वास जिंदगी में एक बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्कार, मैं महेंद्र सोलंकी, प्रेसिडेंट भवसागर रेजिडेंशियल सोसाइटी पॉकेटनॉ सेक्टर 21। आप सबको रूप चौदस की, दीपावली की, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके साथ पूरे देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ जनसाधारण को आह्वान करते हुए कि इस बार इन्वायरमेंट फ्री दीपावली होनी चाहिए। दीपावली को पटाखों से मुक्त करके, धुएं से दूर करके हमारी दिल्ली को, जो कि ऑलरेडी पोल्यूट हो रखी है, इसको पोल्यूशन से फ्री रखें। और सब ट्राई करें कि जो है हमें दियों से जगमगाहट रोशनी के साथ दिवाली को सेलिब्रेट करें और हर घर में दिए जलें, ऐसा हमारा आह्वान रहना चाहिए। नमस्कार। कुमार डालिया, जनरल सेक्रेटरी भवसागर रेजिडेंशियल सोसाइटी। आप सभी को इस दीपावली के पावन पर्व और साथ ही साथ प्रारंभ होने वाले कार्यक्रम धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन इत्यादि सभी की पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखते हुए दीपोत्सव का आनंद प्राप्त करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक, आसियाना हेल्थ केयर से। आसियाना हेल्थ केयर फैमिली की ओर से आपको धनतेरस, दिवाली, दशहरा शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। आप मुझसे जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम है, या लिवर सिरोसिस है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई भी बोन से संबंधित प्रॉब्लम हो, घुटने का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी कंसल्ट चार्ज नहीं लगेगा। मेरा जो नंबर है, आप मुझसे कभी भी 24 घंटे में कॉल करके बात कर सकते हैं, 9560663174। इस नंबर पर आप कोई भी डिस्कस करिए, कोई भी रिपोर्ट्स भेजिए, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। धन्यवाद। भादरा से चूरू आ रही राजस्थान परिवहन बस में बारूद हुआ ब्लास्ट, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सादुलपुर राजस्थान परिवहन निगम की एक बस में 14 वर्षीय एक बच्चे को बारूद लाना महंगा पड़ गया है। शादी में पटाखा बजाने के उद्देश्य से लाया गया बारूद बस में ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण 4 बालिकाएं झुलस गईं तथा बस में अफरा तफरी मच गई। एक महिला के कपड़े भी जल गए। आनंद फानंद में बस चालक ने बस को रोककर ज्वलनशील पदार्थ बारूद की डब्बी को बस से बाहर फेंका। इस बस को खाली करवाकर लगी आग पर काबू पाया। हालांकि बस में कोई ज्यादा नुकसान नहीं